हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पार्ट 8. Let us study about decimals. Parts of numbers can be represented as decimals. For example, 124.638. इसमें हम 124.638 कहते हैं, इसे 638 नहीं कहते. ओके, डेसिमल के बाद इंडिविजुअल डिजिट्स को अलग अलग से पढ़ा जाता है. द पॉइंट इज द डेसिमल पॉइंट. द प्लेस जस्ट आफ्टर द डेसिमल इज द 10th पोजीशन. 10th मतलब 1/10. यहाँ पर 6 10th पोजीशन पे है, मतलब उसकी वैल्यू 1/10 है. उसके बाद जो डेसिमल प्लेस है उसमें है 100th पोजीशन, दैट मीन्स 1/100. 100th की पोजीशन पर हमारे पास यहाँ पर 3 है. और उसके बाद है 1000th पोजीशन, मीन्स 1/1000. और यहाँ पर 1000th की प्लेस पर हमारे पास 8 है. और इसी नंबर को अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखती हूँ तो एक्सपैंडेड फॉर्म में आई कैन राइट 1 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 4 into 1 प्लस 6 into 1/10 प्लस 3 into 100 प्लस 8 into 1000. Now let us start exercise 2.5. Question number 1. Which is greater? First, 0.5 or 0.05. 0.5 में decimal के बाद we have only one place and 0.05 में we have two places. So let us compare the 10th position. 0.5 में 10th की पोजीशन पर 5 है, जबकि 0.05 में 10th की पोजीशन पर 0. So we can say that 0.5 is greater than 0.05. क्योंकि नंबर में तो 0 ही है, तो हम पहले 10th की पोजीशन को कंपेयर करते हैं. अगर 10th की पोजीशन इक्वल होती है तो हम 100th प्लेस पर जाते हैं चेक करने के लिए. सेकेंड पार्ट में वी हैव 0.7 and 0.5. So here we see 10th position पर ही है 7 और 5. So we can say 0.7 is greater than 0.5. थर्ड में we have 7 and 0.7. 7 एक नंबर है जबकि 0.7 एक डेसिमल. डेसिमल्स छोटे होते हैं, नंबर्स बड़े. So we can write 7 is greater than 0.7. फोर्थ पार्ट में we have 1.37 और 1.49. नंबर पार्ट दोनों में बराबर है 1. 10th प्लेस पर यहाँ 1.37 में 3 है और 1.49 में 4. तो नेचुरली 1.49 बड़ा होगा. सो विल राइट 1.37 इज लेस दैन 1.49. फिफ्थ पार्ट में वी हैव 2.03 और 2.30. नंबर पार्ट दोनों में इक्वल है. ऑन कंपेयरिंग द 10th प्लेस वी सी that 2.03 is less than 2.30. Sixth part में we have 0.8 और 0.88. यहाँ पर दोनों में ही 10th पोजीशन तो बराबर है, तो 100th पोजीशन पर 0.88 में तो 8 है, 0.8 में कुछ नहीं है, तो we'll keep 0 there. So ये बन जाएगा 0.80 and 0.88. So on comparison, we see that 0.80 is less than 0.88. तो हम लिख सकते हैं 0.8 is less than 0.88. Question number 2. Express as rupees using decimals. We know that 1 rupee is equal to 100 पैसा. तो जो भी वैल्यू पैसे में दे रखी है उसे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन रुपीज़. फर्स्ट पार्ट गिवन टू यू इज़ 7 पैसा. तो हम 7 को 100 से डिवाइड करेंगे. ऑन डिवाइडिंग विल गेट 0.07. सो 7 पैसा इज इक्वल टू रुपीज़ 0.07. सेकेंड पार्ट में वी हैव 7 रुपीज़ 7 पैसा.
अब 7 तो पहले से ही रुपीज़ में है और जो 7 पैसा है इसके लिए हम इसे 7/100 करेंगे। 7/100 की वैल्यू 0.7 होती है और उसके आगे पहले से ही 7 है, सो ऑन कंबाइनिंग वी गेट 7.07. Or if you want, you can just first convert it into improper fraction and then convert it into decimal. Then also you'll get the same answer, 7.07. Third, we have 77 rupees 77 paisa. So 77 rupees उसे हम ऐसा रखेंगे, only 77 पैसा has to be converted, तो 77 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो we'll get 0.77. तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर हमें मिल रहा है 77.77. फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 50 पैसा. इसको भी हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. जब हम 100 से डिवाइड करेंगे विल गेट रुपीज़ 0.50. इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 235 पैसा. इसे भी हम 100 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट रुपीज़ 2.35. जब भी आप 100 से डिवाइड करते हो हमेशा ध्यान रखना वी आर पुटिंग जस्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. 100 से डिवाइड करने पर हमेशा हमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल मिलेगा, तो इसके लिए हम डिवाइड ना करके डायरेक्ट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लगा दें तो भी चलता है. क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर in meter and kilometer. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter, or we can say 1 centimeter is equal to 0.01 meter. अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो विल डिवाइड 5 बाय 100. और मैंने आपको बताया था ना बाय 100 दैट मीन्स डिवाइड बाय 100 करने पर आपको 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लगाना पड़ता है. सो हियर वी विल गेट 0.05. हम यहाँ 0.5 लिखेंगे, 50 नहीं लिख सकते कि हमें 2 प्लेस चाहिए तो हम 5 के बाद 0 लगाते तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर के बाद में अगर 0 रहता है तो डेसिमल में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. हाँ, डेसिमल के बाद 0 लगाओ और फिर उसके बाद कोई नंबर हो तो उस 0 की वैल्यू होती है. इसीलिए वी हैव केप्ट 0 एट द 10th प्लेस. तो हमें आंसर मिलता है 0.05 मीटर. Now 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeters. तो 5 सेंटीमीटर को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 को हमें 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा. Since we have 5 zeros here, so we'll have 5 places of decimals. तो इसलिए हमें आंसर मिलेगा 0.00005 किलोमीटर. सेकेंड पार्ट में we have to express 35 millimeter in centimeter, meter and kilometer. 10 millimeters make 1 centimeter. तो 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे. सो ऑन डिवाइडिंग बाय 10 वी गेट 3.5 सेंटीमीटर्स. 1000 millimeters make 1 meter. सो 35 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे. 1000 में 3 zeros हैं तो हमें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल चाहिए. सो विल गेट 0.035. And 10 lakh millimeters make 1 kilometer. So 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम उसे 10 लाख से डिवाइड करेंगे. यहाँ पर 6 zeros है, so we'll have 6 places of decimals. So we'll get the answer 0.000035 kilometer. Question number 4. Express in kg. We know that 1000 gram is equal to 1 kilogram. तो जो वैल्यू आपको ग्राम में दे रखी है उसे 1000 से डिवाइड करने पर किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट वी हैव 200 ग्राम. तो 200 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं. विल हैव 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, सो वी कैन राइट 0.200 kg. या केवल 0.2 लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन मैंने इसे 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ही रहने दिया. सेकेंड पार्ट में वी हैव 3470 ग्राम. इसे भी किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं. वी हैव 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. विल गेट 3.470 किलोग्राम. थर्ड पार्ट में
वी हैव 4 किलोग्राम 8 ग्राम. अब 4 तो पहले से ही किलोग्राम में है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 8 ग्राम को हमें चेंज करना है. तो 8 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे. 1000 से डिवाइड करने पर वील हैव 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, सो विल गेट 0.008. अब 4 तो पहले से ही है, तो आंसर हमको मिलेगा 4.008 किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 5. राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. आपको इन डेसिमल्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट इज 20.03. 2 की प्लेस वैल्यू 10 है, तो हमने उसे 2 इंटू 10 लिख लिया. 0 की प्लेस वैल्यू 1 है, उसे हमने 0 इंटू 1 लिख लिया. डेसिमल के बाद वाले 0 की प्लेस वैल्यू 10th है, मतलब 1/10 है, तो हमने 0 इंटू 1/10 लिखा. और उसके बाद जो 3 है वो 100th की प्लेस पे है, तो उसे हमने 3 इंटू 1/100 लिखा. तो ये बन गया इसका एक्सपैंडेड फॉर्म. इसी तरह से सेकेंड पार्ट में वी हैव 2.03. इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100. इसके बाद थर्ड पार्ट में वी हैव 200.03. इसका एक्सपैंडेड फॉर्म बनेगा 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100. फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2.034. इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस 4 इंटू 1/1000. Question number 6. Write the place value of 2 in the following decimal numbers. First part 2.56. इसमें 2 ones place पे है, तो उसकी place value 2 है. Second 21.37. यहाँ पर 2 tens place पर है, तो उसकी place value हुई 20. Third 10.25. यहाँ पर 2 10th place पर है, तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.2 और 2/10. फोर्थ पार्ट में वी हैव 9.42. इसमें 2 100th प्लेस पे है, सो वी कैन राइट 0.02 और 2/100. फिफ्थ पार्ट वी हैव 63.352. इसमें 2000th प्लेस पर है, सो वी कैन राइट 0.002 और 2/1000. Number 7. Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 kilometers from B and B is 12.7 kilometers from C. Ayub went from place A to D and from there to C. D is 9.3 kilometers from A and C is 11.8 kilometers from D. Who travelled more and by how much? First, let us find how much Dinesh has travelled. Dinesh पहले A से B गया और B से C. A से B था 7.5 किलोमीटर और B से C था 12.7 किलोमीटर. तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. 7.5 प्लस 12.7 विल गेट 20.2. इसके बाद हमें फाइंड करना है अयूब ने कितना ट्रैवल किया. अयूब पहले A से D तक गया और D से C. A से D है 9.3 किलोमीटर और D से C है 11.8 किलोमीटर. इन दोनों को प्लस करके हमें मिलता है 21.1 किलोमीटर. तो देख के ही पता चल रहा है कि अयूब ने ज़्यादा ट्रैवल किया, लेकिन कितना ज़्यादा ट्रैवल किया उसके लिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो अयूब ट्रैवल्ड मोर बाय 21.1 माइनस 20.2 एंड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल रहा है 0.9 किलोमीटर. दैट मीन्स अयूब हैज़ ट्रैवल्ड मोर बाय 0.9 किलोमीटर्स. Question number 8. Shama brought 5 kilogram 300 gram apples and 3 kilogram 250 gram mangoes. Sarla brought 4 kilogram
800 gram oranges and 4 kilogram 150 gram bananas. Who brought more fruits? So पहले हम फाइंड कर लेते हैं श्यामा कितना लेकर आई. श्यामा ने एप्पल्स खरीदे 5 kg 300 ग्राम एंड मैंगोज खरीदे 3 kg 250 ग्राम. तो टोटल हुआ 8 किलोग्राम 550 ग्राम. और इसे जब हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स ग्राम पार्ट को 1000 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 8.550 किलोग्राम. अब हम सरला का टोटल फाइंड कर लेते हैं. सरला लेकर आई थी ऑरेंजेस 4 kg 800 ग्राम एंड बनानाज लेकर आई थी 4 kg 150 ग्राम. तो उसका टोटल हुआ 8 kg 950 ग्राम. इसे भी जब हम केजी में चेंज करेंगे, सो वी विल गेट 8.950 kg. हमें देख के ही पता चल रहा है कि सरला ने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे. सो विल राइट सरला बॉट मोर फ्रूट्स. Question number 9. How much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? तो हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. 42.6 minus 28. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, we will find the difference is 14.6. So we'll write 14.6 kilometer. So यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. Until then, bye.